मैं आज आपसे दो गीतों की बात करने लगा। दो ऐसे गीत जो दुनिया बदल देते हैं, दो ऐसे गीत जो भारत के इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट है, दो ऐसे गीत जिससे क्रांति की गाथा लिखी गई, दो ऐसे गीत जीवन को बदल सकते हैं, दो ऐसे गीत जो जीवन में देशभक्ति का संचार कर सकते हैं। पहला है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया एक अद्भुत गीत, एक अद्भुत उद्घोष जो क्रांतिकारियों की आवाज बना और जिसने दुनिया को हिला के रख दिया और जिसके 150 साल अब पूरे हुए। दूसरा अल्लामा इकबाल का अरे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलस्तान हमारा। दोस्तों, जहां बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में लिखा और 1882 में 1882 में इसका प्रकाशन आनंद मठ में हुआ, और ये जो गीत है इसका संगीत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया। उस समय का ये बहुत फेमस गीत, और आज हम इसको भूलते जा रहे हैं। मैं अपने युवा साथियों से अपील करूंगा कि ऐसे गीतों को अपनी धरोहर बनाकर याद रखें और के उन गीतों को जो भारत की शान है, आन है और बान है, उनको संभाल कर रखें। जहाँ तक अल्लामा इकबाल की बात है, वो उर्दू और फारसी को बहुत अच्छे लिखते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी शायरियाँ की, बहुत सारे गीत लिखे, पर ये उर्दू और फारसी के गीत जो बहुत फेमस हुआ और देशभक्ति की एक पहचान बना, वो ये बताता है कि हिंदू और मुसलमान का देश नहीं है, ये सबका देश है। सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। हम मजहबी दीवारों में बांधकर इस देश को तोड़ रहे हैं। मेरी इस देश के लीडरान से ये अपील है कि इस देश को एक ही रहने दो। महाराज खान, कबीर और बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने कभी उसमें भेदभाव नहीं किया, तो इसलिए आप इस भेदभाव को पीछे छोड़ें और जिंदगी में आगे बढ़ें। भेदभाव आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगा। ये छोटी छोटी बुराइयां आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगी। छोड़ दें इसे अभी और देश के लिए नारा दे वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। और इसका मतलब ही ये है कि हम वंदे मातरम मतलब माँ तुझे प्रणाम करते हैं, माँ तुझे सलाम करते हैं, और यही बात हम उसमें भी देखते हैं कि हिंदुस्तान की बात अल्लामा इकबाल भी कर रहे हैं, और उनकी भी यही बात है कि हम गुलिस्तान के फूल हैं और खिले हुए हैं, आप हमेशा खिले रहें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।